हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगले वीडियो में हमने डायस्टीरियोमर्स के बारे में बात की थी, जहाँ पर टू स्टीरियो सेंटर वाले कंपाउंड हमने देखे थे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मान लीजिए कि आपके पास कोई इस तरह का मोलेक्यूल है। यहाँ पर आप लोगों को कर्सर दिख रहा होगा। मान लीजिए इस तरह का मोलेक्यूल है आपके पास। अब आप लोगों को उसको क्या करना है, सबसे पहले वेज डेस में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पर वेज डेस में कन्वर्ट कर दिया है। अब उसमें से फिशर में किस तरह से हम लोग जाते हैं वो मैंने अगले वीडियो में बताया था। पहले वाले वीडियो में स्टार्टिंग के स्टीरियो केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट के स्टार्टिंग के वीडियो में मैंने बताया था। आई थिंक सेकंड या थर्ड वीडियो होगा, थर्ड वीडियो है। तो यहाँ पर ये इस मोलेक्यूल का हम लोगों को वेज एंड डेस प्रोजेक्शन निकलना है। अब इसमें से फिशर में जाना है हम लोगों को। तो किस तरह से जाएंगे आप लोग, ये OH ग्रुप है, इसको इस तरह से रोटेट कर देना है इस डायरेक्शन में। ओके, तो रोटेट कर देने से क्या होगा, अब जब आप लोग रोटेट करोगे तो ये OH ग्रुप और ये फ्लोरीन ग्रुप, ये पूरा का पूरा मोलेक्यूल रोटेट होता है ना। ओके, तो OH ग्रुप और ये फ्लोरीन ग्रुप, ये दोनों ग्रुप कहाँ पर चले जाएंगे, यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पर। और ये जो डैश वाले बॉन्ड थे, जो भी हाइड्रोजन वाले, वो वेज में चले जाएंगे। और ये मिथाइल ग्रुप और ये COOH ग्रुप कहाँ पर चले जाएंगे, डैश में चले जाएंगे। इन शॉर्ट में आप लोगों को बताऊं, ये वेज एंड डैश में से फिशर में किस तरह से कन्वर्ट होता है, इन शॉर्ट आप लोगों को यहाँ से देखना है। कोई भी मोलेक्यूल को यहाँ से व्यू करना है। यहाँ पर ये रेड डॉट दिख रहे हैं यहाँ से। अब यहाँ से व्यू करोगे दोनों ही कायरल कार्बन को, तो ये जो फ्लोरीन है आपको लेफ्ट साइड दिखेगा और ये हाइड्रोजन है वो आपको राइट साइड दिखेगा, और ये मिथाइल ग्रुप उसके पीछे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मोलेक्यूल में फ्लोरीन है हमारे लेफ्ट साइड है, हाइड्रोजन राइट साइड है, और ये मिथाइल ग्रुप पीछे है। सिमिलरली सेकंड कायरल सेंटर को आप लोग देखोगे तो ये OH है हमारे राइट साइड दिखेगा। यहाँ से देखना है, यहाँ तो ये OH है हमारी राइट साइड दिखेगा, मीन्स की लेफ्ट साइड दिखेगा, और ये हाइड्रोजन है वो हमारे राइट साइड, और COOH ग्रुप हमारे पीछे के साइड। तो यही कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर है। OH है वो लेफ्ट साइड है, हाइड्रोजन राइट साइड है, और COOH ग्रुप हमारी पीछे की साइड है। ओके, अब इसको फिशर में कन्वर्ट करने के लिए इसको सिंपली यहाँ पर इस तरह से लिख देना है। तो ये हमारा फिशर प्रोजेक्शन हो जाता है। अब इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो भी RS कॉन्फ़िगरेशन हम लोग वेज डेस में निकालते हैं, वही कॉन्फ़िगरेशन हम लोग फिशर में किस तरह से निकालते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, और क्या क्या चेंज आते हैं वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास वेज डेस प्रोजेक्शन में कोई मोलेक्यूल है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर NH2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, NH2 की कॉन्फ़िगरेशन 1, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे बड़ा है। सेकंड COOH की आएगी, मिथाइल की थर्ड, और हाइड्रोजन की 4। 1 2 3 और 4 क्लॉकवाइज हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, R बोलेंगे। अब हम इसको फिशर में ले जाकर देखेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज आता है। अब फिशर में ले जाने के लिए यहाँ से देखना होगा मोलेक्यूल को। तो ये NH2 है वो लेफ्ट साइड होगा, हाइड्रोजन है वो हमारी राइट साइड होगा। तो देख सकते हैं NH2 हमारी लेफ्ट साइड, हाइड्रोजन है वो हमारी राइट साइड, और बाकी के दो मोलेक्यूल यहाँ से देखोगे, बाकी के दो ऊपर नीचे वाले फंक्शनल ग्रुप यहाँ से व्यू करोगे यहाँ से, तो ये मिथाइल ग्रुप बैक साइड दिखेगा और ये COOH ग्रुप बैक साइड दिखेगा। तो यहाँ पर वही सिचुएशन है, मिथाइल ग्रुप बैक साइड है और ये COOH ग्रुप हमारे बैक साइड है। अब इसको फ्लैट मोलेक्यूल मान के हम लोग इसका फिशर प्रोजेक्शन यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। जैसा ये है वैसा ही ड्रॉ करेंगे, सिर्फ वेज एंड डेस सिस्टम हमको निकाल देनी। अब इसका RS नोमेनक्लेचर हम लोग करेंगे। यहाँ पर इसका वेज एंड डेस में R था। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। NH2 की प्रायोरिटी फर्स्ट आएगी, सेकंड COOH की, थर्ड मिथाइल की, और फोर्थ हाइड्रोजन की प्रायोरिटी आएगी। अब आपको चलना है 1 से 2, 2 से 3। तो ये क्या हुआ, ये S बन गया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ। बट यहाँ पर अनदर रूल ये है कि ये जो हाइड्रोजन है ये कहाँ पर होना चाहिए, ये यहाँ पर देखिए, इसको फिशर ही मान के चलिए। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर वेज पोजीशन पे, यहाँ पर ये देख सकते हैं फिशर में ये वाली वेज पोजीशन होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके,
तो ये वेज पोजीशन पे, इसी वजह से हाइड्रोजन जो भी कॉन्फ़िगरेशन आती है उसका रिवर्स कर देना है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट। तो हमारी एस कॉन्फ़िगरेशन आई तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आर कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। तो ये भी आर आ चुकी है, देख सकते हैं वेज एंड डैश में भी आर थी, फिशर में भी आर आई, मतलब कि वेज एंड डैश को फिशर में कन्वर्ट करके कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं आता है। ये बात हमने यहाँ पर प्रूव की। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रोजेक्शन डज नॉट चेंज द कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी प्रोजेक्शन होगा तो उसमें जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगी वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन, कोई डिफरेंट प्रोजेक्शन आप लोग उसका ड्रॉ करोगे तो उसमें भी वही आनी चाहिए। ओके, प्रोजेक्शन कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं कर सकते। अब फिशर में एक नई बात ये है कि मान लीजिए यहाँ पर आर एस नोमेनक्लेचर तो आपको फिशर में आता ही होगा, जैसे वेज डैश में होता है वैसे ही फिशर में होता है। बस वन रूल ये है कि लोएस्ट प्रायोरिटी जो ग्रुप होगा वो इस लाइन में नहीं होना चाहिए, ये वर्टिकल लाइन में, मीन्स कि हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं होना चाहिए। ओके, एलपीजी लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी वर्टिकल लाइन में होना चाहिए। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। बाकी आर एस नोमेनक्लेचर फिशर में तो बहुत ईजी है, जैसा ही वेज डैश में है ऐसा ही फिशर में। और एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा है कि 180 डिग्री रोटेशन अलाउड इन फिशर प्रोजेक्शन। उसका मतलब क्या है, मान लीजिए हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ये ही मॉलिक्यूल हम लोगों को देखेंगे, ये मॉलिक्यूल, ये कर्सर दिख रहा है, ये मॉलिक्यूल हम लोग देखेंगे। उस पॉइंट का मतलब क्या है, 180 डिग्री रोटेशन अलाउड इन फिशर प्रोजेक्शन क्यों अलाउड होता है ये हम लोगों को पता होना चाहिए। ओके, मान लीजिए ये हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पर NH2 है, COOH है, H है और मिथाइल है। अब इसको हम लोग 180 डिग्री रोटेट करेंगे, तो 180 डिग्री रोटेट करने पर क्या आएगा हमारे पास, ये देखते हैं। 180 डिग्री रोटेट करने पर ये COOH ग्रुप ये मिथाइल की जगह ले लेगा और ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर COOH की जगह ले लेगा। ओके, 180 डिग्री रोटेशन में क्या होगा, ये COOH ग्रुप ऊपर चला जाएगा और ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर नीचे चला जाएगा। ओके, ये हुआ। अब NH2 है वो हाइड्रोजन की जगह चला जाएगा, तो यहाँ पर NH2 हाइड्रोजन की जगह चला गया और हाइड्रोजन यहाँ पर चला गया। ओके, ये था हमारा 180 डिग्री रोटेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज आता है ये आप लोगों को चेक करना है। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1 मीन्स की उसकी प्रायोरिटी 1, सेकंड COOH की, थर्ड मिथाइल ग्रुप की और फोर्थ वन इज हाइड्रोजन। अब चेक कीजिए इसका रोटेशन किस डायरेक्शन में आता है। ओके, तो 1 से 2, 2 से 3, मतलब कि एस, आप लोग एंटी क्लॉकवाइज चले हैं तो एस कॉन्फ़िगरेशन आई, बट हाइड्रोजन है वो वर्टिकल लाइन पे नहीं है, इसी वजह से इसको आर बोला जाता है। तो चेंज क्या हुआ, चेंज कुछ भी नहीं। तो ये बात तो हम लोग प्रूव करने चाहता था मैं कि 180 डिग्री रोटेट करोगे फिशर प्रोजेक्शन को ये वाले, तो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं होता है। मतलब कि यहाँ पर पॉइंट में लिखा है प्रोड्यूस आइडेंटिकल इमेज, मतलब कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी उसकी वैसे ही आएगी। मान लो आर है तो 180 डिग्री रोटेशन फिशर में करोगे तो उसकी आर ही कॉन्फ़िगरेशन आएगी। ये बात भी मैंने बताई थी, आर आर हो तो उसको आइडेंटिकल बोलते हैं, एस एस हो तो उसको भी आइडेंटिकल बोलते हैं। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट ये है कि 90 डिग्री रोटेशन नॉट अलाउड इन फिशर प्रोजेक्शन। क्यों, तो ये बात हमको प्रूव करनी होगी 90 डिग्री रोटेशन क्यों अलाउड नहीं होता है। तो यही मॉलिक्यूल में हम लोग देखेंगे कि 90 डिग्री रोटेशन अलाउड क्यों नहीं होता। ये पेन है, यहाँ पर हम लोग मॉलिक्यूल ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री रोटेशन पे क्या होता है। ये COOH ग्रुप NH2 की जगह चला जाएगा, NH2 मिथाइल की जगह, मिथाइल यहाँ पर और हाइड्रोजन यहाँ पर। ओके, ऐसा होता है रोटेशन करने में। तो COOH ग्रुप यहाँ पर, COOH ग्रुप यहाँ पर है हमारा, NH2 ग्रुप मिथाइल की जगह पर चला जाएगा, तो यहाँ पर NH2 ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप हमारा हाइड्रोजन की जगह, तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, हाइड्रोजन यहाँ पर ही लिखना। अब हम इसका RS निकालेंगे, क्या होता है देखते हैं। प्रायोरिटी फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन आएगी, सेकंड COOH को, थर्ड मिथाइल को, फोर्थ वन इज हाइड्रोजन को। अब इसका
रोटेशन चेक कीजिए, 1 2 3, क्या हुआ, एस कॉन्फ़िगरेशन मिली। अब यहाँ पर एस का आर मत कर देना, क्योंकि हाइड्रोजन वर्टिकल लाइन पे ही मौजूद है, इसलिए यहाँ पर एस का आर करने का नहीं है। ओके, हाइड्रोजन यहाँ पर होगा हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो अब आपको आर का एस करना है। यहाँ पर एस का एस ही रहने देना है, हाइड्रोजन वर्टिकल लाइन पे ही है। तो देखिए फिशर में हमने 90 डिग्री रोटेट किया तो मोलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल चेंज हो गई। तो ये तो अलाउड नहीं होगा, 90 डिग्री रोटेशन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है, तो इसलिए ये 90 डिग्री रोटेशन फिशर में अलाउड नहीं है। ओके, क्योंकि प्रोड्यूस वो एनांशियोमर जनरेट करते हैं, जो वो मैंने यहाँ पर दिखाया था, यहाँ पर कि यहाँ पर ये आर था तो यहाँ पर एस जनरेट हुआ था अभी थोड़ी देर पहले। तो आर और एस तो क्या हुए, दोनों ऑपोजिट हुए, तो वो दोनों एनांशियोमर जनरेट करेंगे। तो ये खास ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक और बार मैं बता देता हूँ, 180 डिग्री रोटेशन फिशर प्रोजेक्शन में आप लोग करोगे तो आप लोग कर सकते हो। ओके, क्योंकि वो आइडेंटिकल इमेज ही कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं होता, आर का आर ही रहता है, एस होगा तो एस होगा। बट जब आप लोग 90 डिग्री रोटेशन करोगे फिशर में तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, आर की एस हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि 90 डिग्री रोटेशन इन फिशर प्रोजेक्शन व्हाट इज जनरेट, मतलब कि क्या जनरेट होता है 90 डिग्री रोटेशन फिशर में प्रोजेक्शन में आप लोग करोगे तो आप लोगों को ऑप्शन में ये भी दिया होगा एनांशियोमर, डायस्टियोमर, आइडेंटिकल, ये सारी बातें दी गई होगी। तो एनांशियोमर जनरेट होता है, ये बात आप लोगों को समझनी होगी। सो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मेसो कंपाउंड क्या है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।